परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्रयान ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। एक ने काटा उसके पूरे कुल को नष्ट कर दोगे। जब तुम्हारा कुल नष्ट होगा तब तुम्हें कैसा लगेगा? जब तुम्हारे परिवार में कोई मरता है तो कैसा लगता है? सबके आहार भय परिग्रह मैथुन आदि संज्ञाएं तो हैं हर जीव की, हर जीव चाहता है जीना। और आपका तो वही हाल है। एक राजा ने सुबह सुबह एक काने का चेहरा देख लिया और राजा को ठोकर लग गई। राजा ने कहा उस काने की शक्ल देखी इसलिए मुझे ठोकर लगी, उस काने को फांसी पे चढ़ा दो। उसे फांसी पे चढ़ाया जाना था। उससे पूछा गया तेरी अंतिम इच्छा? उसने कहा राजा से मिलना है, राजा से बुलाओ, राजा से कुछ कहना है। उसने राजा से कहा कि आप मुझे फांसी पे क्यों चढ़ा रहे हो? राजा ने कहा तेरी मनहूस शक्ल देखी इसलिए मुझे आज सुबह सुबह ठोकर लग गई। उसने कही तुम्हें तो सिर्फ ठोकर लगी, तुम मरे तो नहीं। मैंने तुम जैसे मनहूस की शक्ल देखी, मुझे मौत मिल रही है, अब तुम्हें कौन सजा देगा? आप सोचना, राजा के इतना ही ख्याल आते कि वास्तव में मुझे तो ठोकर जरा सी लगी और इसे तो मौत की फांसी लग रही है। और राजा ने कहा उतार दो। पता चल गया कि मुझे ठोकर लगी तो कितनी पीड़ा हुई, इसे मौत दी जाएगी तो कितनी पीड़ा होगी। हम कभी ऐसा विचार करते हैं? आज आदमी की पहचान, इतना आदमी घटिया हो गया। सुबह से शाम तक ढहता है, सुबह से शाम तक खंडरों की तरह ढहता है, सुबह से शाम तक खंडरों की तरह ढहता है। तुझे अपने बच्चों का चेहरा भी याद नहीं रहता है। भाड़ में जाए तेरी ऐसी सभ्यता और संस्कृति, तुझसे खुद डरने लगी है तेरी आकृति। और सुबह से शाम तक ढहता है, बच्चों का चेहरा भी तुझे याद नहीं रहता है। ऐसी हो गई तेरी संस्कृति।
सुबह ऑफिस जाना होता है तो बच्चे उठ नहीं पाते हैं, बाप चला जाता है। शाम को दूर ऑफिस हो तो बच्चे सो जाते हैं जब बाप आता है। क्या ऐसी ज़िंदगी है, ना प्यार है, ना दुलार है, ना आदर है, ना सत्कार है, ना मनहार है, ना व्यवहार है। ऐसी ज़िंदगी सचमुच तुम्हारे लिए दुश्वार है। ये भी कोई ज़िंदगी है या किसी का श्राप है? ये भी कोई ज़िंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। जिसे हम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है। जिसे हम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है। फ़कत बस आज की ज़िंदगी में सिर्फ रोना ही रोना है। फ़कत बस आज की ज़िंदगी में रोना ही रोना है। पहले हमारे घरों में पैसा कम था लेकिन प्यार ज़्यादा था। लोग प्रेम के पीछे, प्यार के पीछे पैसे को ठुकरा देते थे। आजकल लोग प्यार को ठुकरा देते हैं पैसे के लिए। आज रिश्ते प्यार के नहीं पैसे के हो गए। पहले लोग घर खानदान देखते थे कि कोई बात नहीं, खाता पीता परिवार है लेकिन धार्मिक परिवार है, उसमें कोई शराब आदि गंदी चीज़ें नहीं खाता है, कोई व्यसनी नहीं है, कोई अनाचारी नहीं है। लेकिन आज तो लोग कहते पैसा होना चाहिए। चाहे घर आदमी भले लड़का शराब पीता हो लेकिन घर होना चाहिए। पहले लोग खानदान देखते थे धार्मिक है या नहीं, तो मेरी बेटी को संस्कार मिलेंगे, मेरे बेटी की आने वाली संतानों को परंपरा की सुरक्षा मिलेगी। आपको पता है विवाह करते हैं आप लोग, लेकिन विवाह करने के साथ साथ विवाह क्या है, प्रारंभ में वाह वाह, बीच में हाय गाय और तमाम जिंदगी तबाह तबाह। पहले विवाह भी एक आनंद महोत्सव था, विवाह भी एक शुभ संस्कार था, क्योंकि धार्मिक लड़कियां आती थी, कन्या रत्न आती थी। आजकल तो लड़कियां आ रही हैं, लड़कियां लड़ाई की जो की हैं वो आ रही हैं। पहले लोग विदा के समय कहते थे बच्ची को संभाल के रखना, बच्ची अबोध है, कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना। गाय है जहाँ बांध दोगे वहीं बंधी रहेगी। अब शेरनी है जिसको जहाँ बांध देगी वहीं बंधा रहेगा। जिसको जब खाना देना होगा तब देगी, कुछ कहीं किसी से पूछ कर काम पर नहीं जाएगी। पहले 2-4 साल तो घर से मंदिर तक भी अकेली नहीं जाती थी बहू। घर के बड़े बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे, ननद दादी के साथ जाती थी। घर पर पानी भरने तक अकेली नहीं जाती थी। आजकल बाल खोल लेगी, नाखून बढ़ा लेगी, राक्षसनी की तरह कोई कपड़े छोटे बड़े पहन लेगी। सोच कर देखो कपड़ों का कोई औचित्य रहा है? वो ब्लाउज है कि पेटीकोट है कि सलवार है, कुछ पता ही नहीं चलता है। जानवरों से बदतर लगने लगी। क्यों? कि ओंठ रंगे हों, नाखून बड़े हों और बाल खुले हों तो समझो कैसी लगेगी। नाखून कटाने चाहिए, बाल बढ़ाने चाहिए और प्रकृति के द्वारा ओंठ नहीं रंगाना चाहिए, बल्कि ओंठों से खिले हुए शब्दों के द्वारा दुनिया हमारे प्रेम के रंग में रंग जाए, ऐसी दुनिया होना चाहिए। ओंठ रंगा कर कोई सुंदर नहीं लगते हैं। आज कितने जीवों का घात हो जाता है। आप सोचिए, अधिकांश जीवों की चर्बी से हमारे केमिकल कहते क्या है केमिकल, कहीं आकाश से उतर कर आते हैं, नाम बदल दिए, ऐसी ऐसी चीज़ें अभक्ष मुंह में डालने लगे। सोचिए, आज घरों में हर चीज़ कुरकुरे बच्चों को खिलाने लगे। क्यों खिलाते? बोलते बच्चे मानते नहीं। स्वाद किसने दिया है? पैदा होता हुआ बच्चा नहीं खाता है, उसकी माँ ने गर्भावस्था से ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें खाई हैं, अभक्ष खाए हैं। अब संतान कहाँ से अच्छी होगी? उसकी माँ ने गर्भावस्था से उल्टी सीधी सीन देखे हैं। मोबाइल लिया, बच्चे तो मोबाइल की औलादें ही हैं जब तुमने मोबाइल के साथ पैदा किया था। फिर बच्चे मोबाइल देखते हैं, माता जी मानते नहीं। माता जी ने समझाओ हमने कि तुम्हारी औलादों को तुमने बिगाड़ा है, हम क्यों संभालें। सोचना, पहले गाय होती थी, भैंस होते थे, हाथी होते थे, घोड़े होते थे, घरों में अच्छे अच्छे जानवर होते थे घरों में, और उन्हें बड़े प्यार से पालते थे। क्योंकि हर घरों में पहले खेती थी तो जानवर को घर के भूसे से पल जाता था। घर में शुद्ध घी, शुद्ध मट्ठा,
छाछ आदि बनती थी, कोई ज़रूरत नहीं थी बाज़ार से कुछ लाने की। लेकिन आज तो दूध भी बाज़ार से आ रहा है, पानी भी बाज़ार से आ रहा है। पहले घर में कुआं होता था, महिलाएं पानी भरने जाती थी तो भी एक महोत्सव था, गीत गाते हुए जाती थी। आटा भी पीसती थी तो सुप्रसन्न भावों से पीसती थी। हर चीज़ एक महोत्सव थी, हर मंगलाचार था। रोज़ त्योहारों के दिन का, छुट्टियों के दिन का बच्चे इंतजार करते थे कि नानी के यहाँ जाएंगे, दादी के पास जाएंगे। और नानी के यहाँ जाते थे, नानी भले वो 5 का सिक्का देती, 5 रुपये नहीं, 5 पैसे देती थी, लेकिन 5 पैसे में भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। आज 5,000 दे दो तो वो मनहूस ही रहता है, उसके चेहरे पर मुस्कान ही नहीं आती। उसे 5,000 दे दो चाहे 50,000 दे दो, क्योंकि वो बच्चा तो पैदा ही नहीं हुआ, वो तो पूरा बूढ़े से भी बदतर आदमी आज पैदा हुआ है। क्योंकि बच्चे को हमने बचपन से इतनी आकांक्षाओं की आकाश दिखाए उसको कि उसे ज़मीन पे धरातल पे रहना ही नहीं आता है। पहले वो 5 पैसे की गोली भी लाकर 5-7 लोगों में बांट कर खाते थे, उसका आनंद अलग था। तो ध्यान रखना अपने जीवन में। आज कुत्तों से तुम्हारी पहचान हो गई। आज घर में हाथी घोड़े आदि नहीं रहे। लोग पूछते हैं वो वाली आंटी ना जिसके यहाँ 2 कुत्ते हैं, हमने बता पति की पहचान नहीं रही, कुत्तों की पहचान हो गई। कुत्तों से तुम्हारी पहचान हो गई, इसीलिए तुम्हारा कुत्तों जैसा स्वभाव हो गया। घर में एक दूसरे को देखकर भौंकते हो, प्यार से बोलना भूल गए हो। समाज में तो, राष्ट्र में तो, देश में तो प्यार बचा ही नहीं, क्योंकि प्यार शैतान को इंसान बना देता है। प्यार शैतान को इंसान बना देता है, प्यार इंसान को भगवान बना देता है। प्यार से संस्कार दिए जाएं किसी परम गुरु के तो वो तो पत्थर को भगवान बना देता है। हम सब पत्थर हैं, अपने अंदर दया और प्रेम की छेनी से अनावश्यक अंगों को हटाएंगे, अनावश्यक आसक्ति को हटाएंगे। घरों में यदि एक टीवी हो तो पूरा घर देख सकता है, और लेकिन आज घर में लोग कम और टीवी ज़्यादा हो गई, लोग कम और गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई। पहले लोग घरों में गाड़ियाँ नहीं थी, तांगे घोड़े बैलगाड़ी में बैठ बैठ कर जाते थे, ट्रैक्टरों में बैठ कर जाते थे। क्या आनंद था, पूरा परिवार मिलकर जाता था। आजकल हम 2 हमारे 2 ने कि बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। अरे वो 2 नहीं होते तो तुम 2 कहाँ से आते। कभी भी अपनी बेटियों को सिखा कर भेजो कि बेटा तुम्हें तुम्हारी सास ससुर ने स्वर्ग सा सुख दिया है, पति दिया है, अपने जीवन की दांव पर लगाकर तुम्हारे संसार का सुख दिया है। बेटी इस घर को भूल जाना, अपने घर को स्वर्ग बनाना और अपनी संतानों के द्वारा कम से कम 18,000 वर्ष तक इस धर्म की परंपरा चल सके, इसलिए अपने बच्चों को सही मार्ग पर लगाना, सनातन मार्ग पर लगाना, शाश्वत मार्ग पर लगाना और सच्चे धर्म का रक्षण करना। आप सबके संतानें ऐसी हो कि तीर्थंकर नहीं हो तो कम से कम संत हो, महंत हो, अर्घ्यंत हो, और नहीं हो तो सदग्रस्त हो, श्रीमंत हो, ताकि धर्म की रक्षण और धर्म की परंपराएं सुंदर बनी रहें। आप सबको यही आशीर्वाद। और आप चाहते हैं कि जानवर नहीं बनना है तो जिनवर की शरण में आ जाओ। जो जो जानवर जिनवर की शरण में आ जाता है वो एक दिन जिनवर बन जाता है। आप सब जिनवर बने, यही मेरा शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन परिवार डीमापुर असम, श्रीमती मनोरमा जी जैन ज्योति नगर जयपुर राजस्थान, श्री विमल कुमार जी जैन, श्री महेंद्र जी गुनपाटनी किशनगढ़, श्री विकास जैन श्रीमती वर्षा जैन सब परिवार गुड़गांव, श्री बीरबल दास जी जैन सुधीर पूजा संभव जैन कानपुर, श्री संजय जी जैन श्रीमती गीता जैन अभिनव जैन गोहाना हरियाणा, श्री सतीश जी जैन सपरिवार गोहाना, श्री अशोक जी श्रीमती कांता जैन, श्री राहुल श्रीमती नीलू रुशील निशिल एवं समस्त कासलीवाल परिवार जयपुर राजस्थान। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था।
जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।